हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? चलो, आज का टॉपिक है प्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। ओके, प्लास्टिक आपको पता है हर समय यूज़ करते हैं, एवरी डे। आजकल जो भी सामान बना होगा उसमें प्लास्टिक जरूरी ही होगा। सिर्फ ग्रोसरी बैग की बात नहीं है, हर चीज़ की पैकेजिंग में जो डिब्बे होते हैं, जो हमारा खाना स्टोरेज होता है, सब कुछ प्लास्टिक में होता है आजकल, राइट? तो प्लास्टिक एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है क्योंकि वो वाटर प्रूफ है ना, पानी अंदर नहीं जाएगा। तो दैट मेक्स इट रियली रियली वैल्यूएबल, रियली इम्पोर्टेंट मटेरियल। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे अगर पेपर बैग होगा तो वो पानी से खराब हो जाएगा, राइट? लेकिन प्लास्टिक बैग नहीं होगा, इसलिए प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत सस्ता भी है। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लास्टिक कैसे बनाई जाती है। आपको पता है प्लास्टिक कहाँ से बनती है? Let me give you time to guess. This will be your question number 1, right? So प्लास्टिक बनती है फॉसिल फ्यूल से। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, उसके पहले आपको पता करना पड़ेगा फॉसिल क्या होता है। तो let's talk about fossils. FOSSIL, फॉसिल। फॉसिल कहते हैं जब कोई पुराना डेड, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे क्या कहते हैं, पत्ते, पेड़ पौधे पत्ते, तो जब वो मर जाते हैं तो उनकी किसी भी फॉर्म में जो प्रिजर्वेशन होती है ना। अब जैसे कोई लीफ है तो वो लीफ जब ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तो वो सालों साल अगर वो कंपोस्ट नहीं हुई, अगर वो हमारे अर्थ में रहेगी या किसी भी फॉर्म में रहेगी या उसके दाग धब्बे रहेंगे, उसे फॉसिल कहते हैं। तो जो करोड़ों लाखों करोड़ों सालों से जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, पेड़ पौधे पत्ते जानवर ह्यूमन बींग्स, सब कुछ क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होके उनसे फॉसिल फ्यूल बनता है। और वो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, बेसिकली पेट्रोलियम, है ना। तो वो पेट्रोलियम जो होता है वो अर्थ के लेयर्स में स्टोर्ड होके रहता है, जैसे तेल, गैस, हम लोग गैस भरते हैं, नेचुरल गैस जिससे खाना बनाते हैं, तो ये सब हमारे फ्यूल होते हैं, डीजल जिससे गाड़ी चलती है। तो इन पेट्रोलियम मटेरियल्स से ही प्लास्टिक बनता है। और प्लास्टिक का इन्वेंशन कब हुआ था? लगभग 1950s के करीब में साइंटिस्ट एक पॉलीमर ढूंढ रहे थे जिसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हों, है ना। तो ऐसे प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। तो आप ये सोचो कि 1950 के पहले कोई भी प्लास्टिक नहीं था दुनिया में, है ना। और अब हर जगह प्लास्टिक, जहाँ भी आप सड़कों पे जाओगे कूड़ा सब प्लास्टिक का रहता है। तो इसीलिए प्लास्टिक हालांकि बहुत एक यूज़फुल मटेरियल है, लेकिन आजकल हम लोग इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर चुके हैं उसका कि वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी, कि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि जो कूड़ा होता है, अब अगर ऑर्गेनिक मटेरियल कूड़ा होगा, जैसे पेड़ पौधे पत्ते होंगे, खाना होगा, उसे जानवर खा लेंगे और वो कंपोस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वहीं पे ही पड़ा रहेगा 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब हमारे इंडिया में क्या है, ज़मीन की भी कमी है ना। बहुत सारे लोग हैं, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इतना सारा कूड़ा फेंकने के लिए हम लोग कहाँ से जगह लाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा, कूड़ा कम करना पड़ेगा और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक के बहुत सारे नुकसान हैं। उस सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कूड़ा बनाता है
और वो कूड़ा प्रदूषण बनाता है ना। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक से? प्लास्टिक की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन। कूड़ा बनने के भी पहले प्लास्टिक पोल्यूशन बनाता है। कैसे? जब हम पेट्रोलियम से, फॉसिल फ्यूल से प्लास्टिक बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बहुत पोल्यूटिंग होती हैं। उनसे तरह तरह के केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। तो जो लोग प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं वो बहुत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे इनहेल करते हैं, स्मेल होती हैं। और जिस वातावरण में वो रहते हैं, जिन शहरों में प्लास्टिक कंपनीज होती हैं, उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, एस्थमा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की हवा ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। तो वो एक बड़ा नुकसान है। और तीसरा नुकसान क्या है? तीसरा नुकसान है डायरेक्ट हेल्थ इफ़ेक्ट्स। हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे खाने में रिलीज़ होते हैं। अब आपका लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स प्लास्टिक का है। अब जब आप उसमें गरम गरम खाना डालोगे तो क्या होगा? जब आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन में और कांच के बर्तन में खाना डालते हो तो कोई भी केमिकल्स लीच नहीं होते हैं। लीच माने रिलीज़ नहीं होते हैं, तुम्हारे खाने में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम प्लास्टिक में गरम खाना डालते हैं तो जो प्लास्टिक के कुछ केमिकल्स होते हैं वो निकल के खाने में आ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? उन केमिकल्स को खा रहे हैं, और जब हम उन गंदे केमिकल्स को खा रहे हैं तो हमारा शरीर खराब होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी, हमारी बॉडी को, हमारे लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उन पॉइजन्स को निकालने के लिए। तो अब आप रेस्टोरेंट में जाओगे, है ना, रेस्टोरेंट वाले से कहोगे भैया मुझे खाना पैक कर दो। अब वो किस में पैक करेंगे? प्लास्टिक में पैक करेंगे। जब वो प्लास्टिक में गरम गरम खाना डालेंगे तो आपके खाने में वो पॉइजनस केमिकल्स आ रहे हैं। अब अगर आप साल में एक आध बार खाओगे तो कोई बात नहीं है। अगर आप रोज खाओगे या हर हफ्ते खाओगे तो क्या होगा? टॉक्सिक ओवरलोड हमारे शरीर में बढ़ जाएगा और फिर हम लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हुआ तीसरी समस्या। पहली समस्या क्या थी? कूड़ा बनाते हैं। दूसरी समस्या क्या थी? खाने में पॉइजन रिलीज होता है। दूसरी समस्या थी पोल्यूशन, बनाते समय जो केमिकल्स रिलीज होते हैं। तीसरी समस्या हमारे खाने में आ जाता है। और चौथी समस्या है कि जो प्लास्टिक होता है देखने में तो लगता है कि डिग्रेड नहीं होता है ना, जो बॉटल है वो बॉटल ही रहेगी, लेकिन जब सनलाइट उस पर पड़ती है और पानी पड़ता है तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो धीरे 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 करके माइक्रो प्लास्टिक में बनते हैं। माइक्रो प्लास्टिक बनाते हैं और नैनो प्लास्टिक बनाते हैं। अब माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? माइक्रो माने सूक्ष्म। जब कोई भी चीज़ को आप बहुत छोटी 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 छोटी, आपको आँखों से दिखाई भी नहीं देगा, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जब आप उतना छोटा कर देते हो तो उसे माइक्रो कहते हैं। तो जो प्लास्टिक होता है जैसे सड़क पे पड़ा हुआ है, उससे लीच होके क्या बनेगा? माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक। और वो सब कहाँ जाएंगे? जब बारिश होगी पानी से बह के हमारे नदी नालों में जाएंगे, हमारे पीने के पानी में आएंगे, हमारे दूध में आएंगे। जब हम खाना खाएंगे तो हम माइक्रो प्लास्टिक्स खाएंगे, है ना। बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, आजकल ये भी पाया गया है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो माँ के दूध तक में है। और हमारे शरीर में भी पाया गया है। हमारा जो ब्लड होता है, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। उसका क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है हमारी सेहत के ऊपर। अब कैसे पता चलेगा कि ये सब हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है? अब आप हेल्थ देख लो। बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। एज अ सिविलाइजेशन जो हमारी हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है ना। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है।
सिर्फ वही एक कारण नहीं है, और भी कारण है कि हमारा न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है। कहाँ से बनता है? फॉसिल फ्यूल से बनता है। उसके क्या फ़ायदे होते हैं? वाटर रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट मतलब भीगता नहीं है, और ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन वही उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं आप मुझे लिख के बताओ कमेंट्स में। मैंने आपको 4-5 नुकसान बताए हैं, और भी बहुत सारे नुकसान हैं। हमारी गायें मर रही हैं। आपने कभी देखा है गायें जो सड़क पे घूमती रहती हैं? इंडिया में हम लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता कहते हैं, गाय हमें दूध देती है। गाय हम इंडिया में लोग बीफ नहीं खाते हैं, बीफ मतलब गाय का मीट इंडिया में लोग नहीं खाते हैं। हम एक तरफ तो गाय की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ गाय क्या खाती है? कूड़े के ढेर में जाएगी और प्लास्टिक खाना शुरू करेगी। उसके पेट में प्लास्टिक बैग बहुत जम जाते हैं, और फिर जब गाय मरती है, सफोकेशन, उसके अंदर से बहुत सफोकेशन हो जाता है। क्या ये अच्छी बात है? तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस हैं? सॉल्यूशन है कि आप प्लास्टिक बैग यूज़ करना बंद कर दो, और अपने घर में जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कंटेनर्स हैं, ख़ासतौर से जिसमें आप गीला खाना रखते हो, उस सब को आप स्टेनलेस स्टील के और कांच के बर्तनों में रखना शुरू कर दो, और मिनिमम से मिनिमम प्लास्टिक का यूज़ करो, और अपना थैला घर से लेकर जाओ। कई बार सरकार बैन कर देती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अरे क्या है, प्लास्टिक का थैला दो, थैली दो, पन्नी दो, लेकिन वो सब बहुत नुकसानदायक है। और जब आप कूड़ा फेंकते हो तो सड़क पे कभी भी मत फेंको, सिर्फ डस्टबिन में फेंको। उस डस्टबिन से वो म्यूनिसिपैलिटी में जाएगा। होपफुली आपके पास अगर रिसाइकलिंग बिन है, उसे जितना ज़्यादा रिसाइकल कर सकते हो आप रीयूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम यूज़ करो। तो आज हमने बात की प्लास्टिक के बारे में। आप मुझे कमेंट में अपना नाम बताओ, अपनी क्लास बताओ, और जो जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में पूछे हैं आप उन सब के मुझे आंसर दो जल्दी से। ओके बच्चों, टेक केयर। अगली बार फिर मिलेंगे, और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप मुझे बताओ, ठीक है? ओके, बाय बाय।